कचौड़ी वाली। रामपुर की गलियों में सुबह के ठीक 9 बजे थे। गली नंबर 5 में हल्की धूप छनकर घरों की छतों पर फैल रही थी। तभी गली के कोने से तली हुई कचौड़ियों की ऐसी गर्मा गर्म खुशबू आई कि पूरा मोहल्ला जाग उठा। मोहल्ले में रहने वाली शांति देवी ने अपने घर की खिड़की खोलते हुए कहा, अरे ये खुशबू किसकी है? तभी उसकी नजर सामने फुटपाथ पर एक नई दुकान सजी थी, जहाँ एक बड़ी कढ़ाई में तेल खौल रहा था और उसमें कचौड़ियाँ तैर रही थी। साथ ही ठेले के ऊपर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, माधुरी की स्पेशल कचौड़ियाँ, गर्मा गर्म, खस्ता, चटपटी। माधुरी 32 साल की लड़की थी। उसके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। आटा बेलना, मसाला भरना, चौड़ी डालना, जैसे वो कोई मशीन और झटझट हर काम कर रही हो। उसके पास ही उसकी माँ विमला गले के पास खड़ी थी, जो कि ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी। आइए आइए, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाइए, आइए, 40 की दो, 40 की दो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मोहल्ले में नई कचौड़ी वाली को देखकर अब लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आने लगे। लगता कोई नया कचौड़ी वाला आया है। अरे आया नहीं है बल्कि आई है। चलो चलकर कचौड़ियाँ खाकर देखते हैं आखिर कैसी बनी है। हाँ जरूर, चलो भाई चलो। अब वो माधुरी के पास जाते हैं। एक प्लेट लगा दीजिए, लेकिन स्वाद तो बढ़िया होगा ना, कहीं हमारे पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे। अरे साहब, अगर आपको पसंद नहीं आई ना तो आप पैसे भी मत देना, बस अब इससे आगे क्या कहूँ। अच्छा ये बात है, तो लगा दीजिए एक एक प्लेट। अब वो एक प्लेट उन्हें लगा देती है। फिर और भी ग्राहक उसके पास आने लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग कचौड़ी खाने आए, एक बात सबको समझ आने लगी कि माधुरी जितनी स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनाती थी उतनी ही लालची भी थी। वो रोज की तरह अब उस मोहल्ले में आकर कचौड़ियाँ बेचने लगी। एक रोज उसी मोहल्ले में रहने वाली उर्मिला उसके पास आई। बहन जी, 2 कचौड़ियाँ और थोड़ी सी सब्जी दे देना। जरूर दीदी, 2 कचौड़ियाँ 40 रुपए, सब्जी अलग से 20 रुपए, पूरे 60 रुपए हो गए। ये सुनकर उर्मिला चौंक गई। क्या इतना ज्यादा? लेकिन पूरे मोहल्ले में तो 2 कचौड़ियाँ 20 की मिलती हैं। माधुरी ने बिना शर्माए कहा, हाँ तो वहीं से ले लीजिए, मेरी कचौड़ियाँ खास है, महंगी तो होंगी। ऐसी कचौड़ियाँ ना पूरे मोहल्ले में क्या पूरे शहर में नहीं मिलेंगी। अब लेना है तो लो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अब उर्मिला ने बड़बड़ाते हुए पैसे दिए और चली गई। फिर विमला माधुरी से बोली, इतना ज्यादा वसूल रही हो बेटी, लोग बुरा मानेंगे। माँ, यही मौका है पैसे कमाने का, गली में और कोई कचौड़ी वाला तो है नहीं, तो दाम तो मैं ही तय करूंगी ना। दुनिया को स्वाद चाहिए और मैं दे रही हूँ। अब मैंने थोड़े ज्यादा पैसे मांग लिए तो क्या बुरा किया। ये सुनकर विमला चुप हो गई। इसके बाद और भी ग्राहक उसके पास आए, लेकिन दाम सुनकर चौंकने के बाद भी लोग उसके पास आए। फिर भी स्वाद ऐसा था कि लोग बोलते चिल्लाते हुए भी खरीदते रहे। और ये सब देख तो माधुरी का लालच और भी बढ़ता गया। अब अगले कुछ दिनों में माधुरी की दुकान चल निकली। उसके पास भीड़ लगी रहती थी। उसने अब ग्राहकों की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। माँ, अब देखना, जैसे मैंने सब्जी के दाम अलग से वसूलने शुरू किए ना, ऐसे ही आज से चटनी के दाम भी अलग से वसूलूंगी। क्या? लेकिन ऐसे तो तेरे ग्राहक कम होते जाएंगे। अरे कुछ कम नहीं होंगे, अब इन्हें लत लग गई है मेरी इन कचौड़ियों की। अब जैसे ही ग्राहक आए तब, बहन जी आज से चटनी के दाम अलग होंगे। हैं? लेकिन वो क्यों? क्योंकि मेरी चटनी में खास मसाला है, 5 रुपए एक छोटी कटोरी। और तो और अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा मसाला मांगा तो उसके भी दाम अलग होंगे। अरे ये क्या बात हुई? अब क्या हर चीज का दाम अलग से वसूलोगी? हाँ तो अपनी मेहनत की तो मांग रही हूँ। अब धीरे धीरे मोहल्ले में उसका नया नाम पड़ गया। लोग उसे लालची कचौड़ी वाली के नाम से बुलाने लगे। ये माधुरी के तो कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए। उसके ग्राहक क्या बढ़ गए, उसने तो हर चीज के दाम बढ़ा दिए। ये क्या बात हुई भला? बिल्कुल सही कहा, लालची कचौड़ी वाली कहीं की। फिर एक रोज मोहल्ले की बुजुर्ग महिला राम किशोरी भरी भीड़ में बोली, अरे बेटी ये क्या, एक कचौड़ी का दाम 30 रुपए, इतना कौन लेता है बेटा, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। मैं लेती हूँ, बोलो क्या कर लोगी। और आपको नहीं खरीदनी तो मत खरीदिए, लेकिन नसीहतें मत दीजिए। और आप मुझे मत सिखाइए कि कारोबार कैसे करना है। अरे अरे देखो तो इसका बात करने का तरीका कितना गलत है। मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। जिसको खरीदना हो तो खरीदो, जिसको नहीं लेना है चली जाओ। अब उसके बढ़ते दाम और व्यवहार को देखकर ग्राहक उसके पास कम आने लगे। कहा था ना तुझसे ज्यादा दाम मत बढ़ा, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। ओफो माँ, आप चुप भी हो जाइए।
और मुझे कोई तरकीब लगाने दीजिए। क्या करूं? हाँ, एक आइडिया आया। अब माधुरी ने एक और चाल चली। उसने दाम थोड़े कम कर दिए, लेकिन इस बार उसने कचौड़ी का आकार छोटा कर दिया। कम दाम देखकर एक बार फिर ग्राहक उसके पास आने लगे। दीदी, ये कचौड़ी इतनी छोटी, पहले तो बड़ी होती थी। अरे बच्चा, अब आटे का रेट बढ़ गया है ना, मसाले महंगे हो गए, सब चीजें महंगी हैं, तो कचौड़ी भी तो महंगी होगी। ये तो गलत बात है दीदी। मुझे समझाने आ गए, लेना है तो लो, नहीं तो हटो लाइन से। दिन पर दिन उसका व्यवहार अब और कड़वा होने लगा था। ग्राहक आते तो स्वाद के लिए थे, लेकिन जाते गुस्से में थे। और फिर एक दिन शाम को 10-12 औरतें पार्क में इकट्ठी हुई। अब बहुत हो गया, माधुरी ने लालच की हद कर दी। हाँ, बहुत चालाक है, कैसे न कैसे करके अपना लालच ही बढ़ाती जाती है। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम मोहल्ले में कचौड़ी बनाना शुरू करें। हर घर में हाथ कुशल है, छोटी सी दुकान बना लेंगे, दाम भी ठीक रखेंगे। वैसे भी सभी मुझे बोलते हैं कि मेरी कचौड़ी बाजार की कचौड़ी से कम नहीं होता। आइडिया तो अच्छा है। फिर सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। फिर अगले ही दिन माधुरी की दुकान खुलने से पहले ही उसके सामने एक साफ सुथरी मेज लगी ही थी, जिस पर लिखा था, मोहल्ला महिला समिति की कचौड़ियाँ, ताजी बड़ी सस्ती, 2 कचौड़ियाँ, चटनी और सब्जी 20 रुपए। ये देखकर तो माधुरी जैसे तमतमा गई। ये क्या मजाक है? मेरी दुकान के सामने दुकान लगाओगी तुम लोग? क्यों नहीं, ये फुटपाथ सबका है और हमारी कचौड़ियाँ भी सबकी पहुंच में है। माधुरी, हम स्वाद भी देंगे और सम्मान भी। तुम दोनों देना बंद कर चुकी थी। ये सुनकर माधुरी गुस्सा हो गई। अब एक एक कर ग्राहक उनकी ओर आने लगे। भीड़ सीधे महिला समिति की तरफ चली गई। एक आदमी बोला, लालची कचौड़ी वाली के यहाँ नहीं जाना, ये तो किसी को पानी भी पैसे लेकर देती है। अरे यहाँ आओ, बढ़िया कचौड़ियाँ मिल रही हैं इधर। अब एक एक कर सभी ग्राहक जाने लगे। माधुरी की दुकान बिल्कुल खाली हो गई। अगले 2 दिन माधुरी की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। इन मोहल्ले वालों को तो बस मुफ्त चाहिए, मेरी कदर ही नहीं। बेटी, कीमत ज्यादा लेने से दुकान नहीं चलती, दिल भी बड़ा होना चाहिए। माँ आप हमेशा मेरे खिलाफ बोलती हैं। मैं मेहनत करती हूँ और लोग चाहते हैं कि मैं घाटा उठाऊं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन माधुरी ने देखा उसकी दुकान की कढ़ाई में तेल ठंडा पड़ा था। मेज पर एक भी ग्राहक नहीं। मोहल्ला महिला समिति की दुकान पर सुबह से लाइन लगी थी। उसने पहली बार अपने आसपास खालीपन महसूस किया। वो सोच में पड़ गई, क्या वाकई में गलत थी? क्या मैं बहुत लालची हो गई थी? उसी समय उर्मिला वहां से गुजरी। माधुरी ने झिझकते हुए कहा, दादी, एक बात पूछूं? क्या मैं सच में इतनी बुरी बन गई हूँ? बुरी नहीं माधुरी, बस लालच ने तेरा स्वाद छीन लिया था। कचौड़ी तो पेट भरती है, पर व्यवहार मन भरता है। जिस दिन मन खाली हो जाए ना, दुकान भी खाली ही रहती है। माधुरी की आंखें भर आईं। अगली सुबह माधुरी फिर दुकान पर आई, लेकिन इस बार एक बदलाव के साथ। उसने ऊपर से बोर्ड उतार दिया और एक नया पतला सा बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, माधुरी की कचौड़ियाँ, सस्ती स्वादिष्ट मुस्कान के साथ। उसने कचौड़ियों के दाम कम कर दिए, चटनी फ्री कर दी और व्यवहार बिल्कुल बदल दिया। धीरे धीरे माधुरी फिर से ग्राहकों के बीच जगह पाने लगी। अब वो हर ग्राहक को सम्मान देती, मुस्कान देती और दाम ऐसे रखती कि हर घर खा सके। एक दिन उसने महिला समिति की दुकान पर मिठाई लेकर पहुंचकर कहा, दीदी लोग, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया, पर आज मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। क्या मैं भी समिति की सदस्य बन सकती हूँ? जब मन साफ हो तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माधुरी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई। ये वही मुस्कान थी जो पहले कभी